हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन अपडेट, यानी साथियों पेंशनर्स के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। 7,500 रुपये तक की हो सकती है बढ़ोतरी। तो साथियों अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक हम साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों जैसा कि जो है ईपीएस 95 पेंशन अपडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ईपीएस 95 जो कि इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 साथियों पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में योगदान दिया था और अब पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में इस योजना में कई बदलाव हुए हैं साथियों, और अब पेंशनर्स के लिए जो है एक और खुशखबरी आई है। तो सरकार जो है इस पेंशन राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, जिससे जो है पेंशनर्स को हर महीने 7,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं इस नई पेंशन बढ़ोतरी के बारे में विस्तार पूर्वक। तो साथियों ईपीएस 95 अपडेट है क्या? आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना जो है कर्मचारियों को उनकी नौकरी समाप्त होने के बाद जो है पेंशन प्रदान करती है। साथियों यह योजना जो है कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से जुड़ी हुई है और इसमें वे कर्मचारी शामिल होते हैं जिन्होंने जो है ईपीएफ में योगदान दिया हो और जिनकी उम्र साथियों 58 वर्ष से अधिक हो गई हो। तो पेंशन का लाभ कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की भावना होती है, सुरक्षा की भावना देता है। तो बात करते हैं जो कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपनी कुल आय का एक छोटा सा प्रतिशत जो ईपीएफ में जमा होता है वो पेंशन के रूप में मिलता है। तो इस पेंशन राशि को जो है प्रत्येक वर्ष अपडेट किया जाता है ताकि यह महंगाई के हिसाब से समायोजित हो सके। तो बात करते हैं साथियों अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि ईपीएस 95 पेंशन अपडेट में पेंशन में बढ़ोतरी की जो संभावना बन रही है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों पेंशनर्स के लिए जो है 7,500 रुपये तक की पेंशन बढ़ोतरी सरकार द्वारा प्रस्तावित की जा रही है। यदि यह योजना लागू होती है तो पेंशनर्स को मासिक पेंशन में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे जो है उनकी जीवन शैली पे सकारात्मक असर पड़ेगा। वर्तमान में पेंशनर्स की पेंशन जो है 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक होती है, जो बहुत कम होती है। तो साथियों इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार का मेन उद्देश्य जो है पेंशनरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है ताकि वे महंगाई के दबाव को झेल सकें। फिर तो साथियों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के फायदे क्या हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि नंबर 1 है वित्त पेंशन की वित्तीय स्थिति में सुधार, यानी साथियों पेंशन में जो है बढ़ोतरी से पेंशनर्स को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरा जो है महंगाई के कारण बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वृद्धाश्रमों की संख्या में जो है कमी आएगी, यानी साथियों पेंशन में बढ़ोतरी से कई वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। दूसरा जो है वृद्ध लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर समझते हुए अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है साथियों जीवन स्तर में सुधार, यानी पेंशन में बढ़ोतरी से पेंशनर्स को जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। फिर साथियों हम बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ जो है उन पेंशनर्स को मिलेगा जिन्होंने ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया था और जो इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके अलावा यह बढ़ोतरी सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा साथियों जिनकी पेंशन राशि जो है वर्तमान में 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये। यदि आप ईपीएस 95 योजना के तहत जो है पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन में वृद्धि जो है स्वतः ही आपके खाते में पहुंच जाएगी। फिर बात करते हैं साथियों ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की समय सीमा की। इस समय सीमा क्या है?
हालांकि साथियों इस पेंशन वृद्धि के बारे में जो है आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि जो है जल्द ही लागू की जा सकती है, जिससे जो है पेंशनर्स को राहत मिल सके। फिर हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन अपडेट पर कि क्या पेंशनर्स को जो है इसके लिए आवेदन करना होगा। तो साथियों यह पेंशन बढ़ोतरी जो है स्वचालित रूप से लागू की जाएगी, जिसका मतलब है कि पेंशनर्स को इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। फिर पेंशन राशि में बढ़ोतरी के बाद जो है यह राशि सीधे पेंशनर्स के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। हालांकि पेंशनर्स को अपने पेंशन खाते को नियमित रूप से जो है अपडेट रखना होगा, ताकि उन्हें सभी फायदे मिल सके। फिर बात करते हैं साथियों अगले कॉन्सेप्ट की कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की संभावित राशि क्या है। तो पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है वर्तमान में 7,500 रुपये तक की हो सकती है। हालांकि साथियों यह राशि जो है विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे कि पेंशन का जो है वर्तमान स्तर योगदान की अवधि और सरकार की वित्तीय स्थिति। जो कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह वृद्धि साथियों पेंशनर्स को हर महीने 2,500 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्रदान कर सकती है। जैसे साथियों वर्तमान पेंशन राशि जो है 1,000 रुपये, बढ़ोतरी की राशि 1,500 रुपये, नई पेंशन राशि मिलकर हुई 2,500 रुपये। फिर वर्तमान पेंशन राशि 2,000 रुपये, बढ़ोतरी की राशि 3,000 रुपये, नई पेंशन राशि हुई 5,000 रुपये। फिर वर्तमान पेंशन राशि जो है 3,000 रुपये, बढ़ोतरी की राशि 4,500 रुपये, तो नई पेंशन राशि कुल मिलाकर हो गया 7,500 रुपये। साथियों कुछ क्वेश्चन से जो भी हमारे जो साथियों कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलता है। तो साथियों हम जवाब में कह सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ जो है केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने ईपीएफ में योगदान दिया हो और जिनकी उम्र साथियों 58 वर्ष से अधिक हो गई हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पेंशन में वृद्धि कब लागू होगी। तो साथियों जवाब में जो है पेंशन में वृद्धि की प्रक्रिया जल्द ही लागू की जाएगी, लेकिन इसकी सटीक तारीख का भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है जैसे क्या मुझे पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन करना होगा। तो साथियों नहीं, पेंशन में बढ़ोतरी जो है स्वचालित रूप से लागू होगी और पेंशनर्स को इसके लिए कोई आवेदन नहीं करना होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि पेंशन में बढ़ोतरी के बाद कितनी राशि मिलेगी। तो साथियों जवाब में कह सकते हैं कि पेंशन में जो है बढ़ोतरी के बाद आपको 2,500 रुपया से लेकर 7,500 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं निष्कर्ष निकल के आता है इसमें कि साथियों ईपीएस 95 जो है पेंशन योजना में होने वाली ये बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इससे जो है उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में साथियों मदद मिलेगी। तो सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को जो है वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे महंगाई से निपटने में सक्षम होंगे। यदि साथियों आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो आप इस बदलाव का लाभ उठा सकते हैं और अपनी पेंशन राशि में होने वाली बढ़ोतरी का स्वागत कर सकते हैं। तो साथियों अपडेट पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना साथियों हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।